हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल पर सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन है उन सभी छात्रों का जो इस आर्यभट्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आर्यभट्ट सीरीज में आज हम पार्ट 5 लाए हैं, जिसमें कि आज हम सेट नंबर 3 के 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, जो कि होते हैं 8, यानी कि 8 दूना के 16 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आपको एक बहुत अच्छा चीज़ बताने वाले हैं। आप वीडियो के आखिरी में आज उसको डिस्कस करेंगे और साथ में कल हम मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो कल आप मॉर्निंग में 9 बजे बहुत रेडी रहिएगा। मॉडल पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और साथ में उसके नेक्स्ट डे से सिलेबस भी हम कवर करेंगे, ताकि हम प्रॉमिस किए हैं कि 30 अक्टूबर को सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। आपको पता है कि जो हम कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं आर्यभट्ट सीरीज़ का जो 5वां पार्ट है और सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3 चल रहा है। 2019 का जो आंसर पेपर है उसका जो है तीसरे का क क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर महोदय से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पेपर दिखाया जाए और ये रहा आपकी स्क्रीन पे तीसरे का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परमेय संख्या। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा जो परमेय संख्या है, दशमलव प्रसार उसका जो शांत है और किसका अशांत आवर्ती है। ठीक है, किसी भी परमेय संख्या का प्रसार हम करेंगे दशमलव प्रसार, तो वो 2 तरह का होगा। एक तो शांत हो जाएगा यानी कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिकरिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ठीक है, या अशांत आवर्ती दशमलव होगा। देखिए कैसे हम लोग पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए 17/8 है, आपको भाग नहीं देना है बच्चों वाला काम। ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं कि जो हर है, अंश को कुछ नहीं करना है। जो हर है 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। 5 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इंटू 1 कर देते हैं। यहाँ पे हो गया 17, यहाँ पे कर सकते हैं 2 के पावर 3 और 1 को लिख सकते हैं 5 के पावर 0। ठीक है, और ये एक प्रमेय है कि किसी भी परमेय संख्या, प्रमेय और परिमेय अंतर है। एक प्रमेय है कि किसी भी परमेय संख्या का जो हर है, अगर जैसे मान लीजिए कोई परमेय संख्या p/q है, ठीक है, तो इसमें जो हर है अगर उसको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जाए तो इस परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा? चूँकि यहाँ पर लिखिएगा, चूँकि हर यानी कि जो q है, q हमारा क्या है? 8 है और इसको हमने क्या लिख दिया है? 8 को लिख दिया है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0। इसलिए 17/8 जो क्या है? एक शांत दशमलव प्रसार होगा। बस इतना ही लिखना है, शांत दशमलव प्रसार होगा। बहुत ज़्यादा बवाल लिखने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसी के अकॉर्डिंग लिखा करिए। इतना आप सॉल्व कर दिए, एग्जामिनर देख लिया, बस हो गया आपका 2 नंबर। तो ये रहा आपका तीसरे का क। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। तीसरे का ख देखिए, तीसरे का ख तो ये पॉलिनोमियल का है। पॉलिनोमियल आपके सिलेबस से हट गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, आप सभी छात्र देख रहे हैं। कल हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। कल 9 बजे तैयार रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मॉडल पेपर में बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैथ में कि जो क्वेश्चन पेपर छूट जाता है, छूट जाना तो अलग बात है, लेकिन जब आता हुआ छूट जाता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। और उस चीज़ को कैसे हम हैंडल करेंगे कि कोई क्वेश्चन आता हुआ ना छूटे और साथ में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो भी हम कैसे कर ले जाएं, मॉडल पेपर का डिस्कशन हम कल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तीसरे का भैया ये जो हो गया आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तीसरे का ग। ठीक है, तीसरे का ग आप क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें कि बिंदु 3/4, 5 बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। इस बार अनुपात ज्ञात करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक बिंदु ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई? 1/2, ठीक है, और 3/2 है। क्लियर है? और एक बिंदु बी है जिसका जो निर्देशांक है 2, -5 है। और बीच में एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता है 3/4
और कॉमा 5/12, ठीक है। और हमें वह रेशियो बताना है, ये निशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, इस ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है, ठीक है, कि अगर दो बिंदुओं का निशांक दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और बीच में एक बिंदु P है जो कि दिए हुए रेखाखंड AB को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, इस बिंदु P का जो निशांक होता है आपको रिमाइंड करा दें, x = m1 x2 m × x2 n × x1 अपान में m+n। याद आ रहा है कुछ? यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे, m × y2 n × y1 अपान में m+n। ये फार्मूला आपको बताया गया है। इसके पहले भी कई क्वेश्चन में आ चुका है, लेकिन इस बार क्या पूछ रहा है हमको, बिंदु A दे दिया है, B दे दिया है, बिंदु P का भी निशांक दे दिया है। हमें बताना है कि ये रेशियो क्या होता है। आप इसको λ/1 मानेंगे, इसको λ मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो है AP है, इतना हिस्सा 1 और इतना हिस्से को आप 1 मानेंगे, ठीक है। ये पूरा m और n नहीं मानेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर ऐसे लगाएंगे तो क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, AP हमें ले लेना है, AP/PB का जो रेशियो लेना है वो λ/1 लेना है, ठीक है। ये वाला हिस्सा 1 लेना है, ये m की तरह काम करेगा और ये काम करेगा n की तरह, यानी m की वैल्यू λ हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तब देखिएगा हमें कुल मिला के λ निकालना है, क्योंकि हमें रेशियो बताना है AP/PB। देखिए एक क्वेश्चन में कई चीज़ें हैं, उसी को डिस्कस तो करेंगे तभी तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। भले ही ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2021 में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन छोड़ देंगे तो नहीं मजा आएगा। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको x1 नाम देते हैं, ऊपर y1 हम बार बार बोलते हैं पेंसिल से, ये x2 नाम दे देते हैं, ये y2, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा x, y। तो जो फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट का, देखिए लेमडा इंटू यहाँ पे हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा 1 × x1 अपान में λ+1, ठीक है। m+n वाला जो फार्मूला होता है, क्लियर है। अब देखिए x हमारा 3/4 है, ध्यान दीजिएगा। लेमडा की वैल्यू लेमडा रहने दीजिए, x2 क्या है, 2 है, बहुत बढ़िया। 1 × x1 क्या है, 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा λ+1। अब देखिए इस चीज़ में पूरा लेमडा खाली अननोन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। तो λ+1 यहाँ पे लेफ्ट इधर मल्टीप्लाई करिए, 3 λ+1, ठीक है। ये 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूना के 8 लेमडा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा ना, क्लियर हो गया। ये हो जाएगा 3 λ+3, यहाँ पे हो जाएगा 8 λ+2। इसको सॉल्व करिए, 2 को इधर लाइए तो 3 - 2 हो जाएगा, उसको उधर ले जाइए तो 5 λ हो जाएगा, क्लियर है। तो फाइनली 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 5 λ। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है। अब देखिए लेमडा की वैल्यू 1/5, हमारा रेशियो निकल के आ गया है। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो AP/ जो PB है, यानी कि λ/1, यही तो हमें बताना था, AP/PB। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेमडा की वैल्यू क्या है, 1/5/1, फाइनली क्या जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 1/5 AP/PB, ठीक है। AP/PB 1:5 का रेशियो होगा, ठीक है। ये हमारा m की वैल्यू 1 हो जाएगा और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जो m:1 आया, लेमडा की वैल्यू 1/5 निकालेंगे, यही आंसर नहीं होगा, ठीक है। बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तीसरे का जो है ग आप देख सकते हैं, तीसरे का ग कहाँ गया, एकदम सही है, 1/5, एकदम आंसर बिल्कुल सही है। आज क्वेश्चन जितना भी हमने कराया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 का 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन, वो हम क्या है शुभम क्लासेस ऐप में उसको अपडेट करवा देंगे। आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं या आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तीसरे का हो गया ग, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन था, क्लियर है। तो इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा।
और साथ में सवाल तो लगा ही लगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर लायक था और यही क्वेश्चन बार बार हम कहते हैं ना कि 1 नंबर 2 नंबर वाले फार्मूले बेस्ड होते हैं। और देखिए फार्मूला था, आपको पता था, तुरंत कर ले गए। तीसरे का ग हो गया। अच्छा, तीसरे का जो घ है, अगर आप ध्यान से देखें तो अभी हम चैप्टर पढ़ाए नहीं। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। ठीक है, पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी को, बहुत आसान है। इस दोनों का आयतन बराबर करते हैं और बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। तो हालांकि जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आएंगे। पाई आर स्क्वायर होता है बेलन का आयतन का फार्मूला। ठीक है, कोई अगर बेलन है, चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। कोई बेलन है, ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई होती है। ठीक है, यहाँ से बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई और ये जो रेडियस होता है, इसका वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। और इसमें 2 सरफेस एरिया होता है, एक कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया टी एस से, जब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है तो नीचे ऊपर 2 सर्किल होता है, वृत्त। ये कर्व सरफेस एरिया तो रहता ही है और साथ में दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो टी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच यानी कि वक्र का क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, 2 पाई आर एच और साथ में 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे क्वेश्चन है, बेसिकली इस फार्मूले पे क्वेश्चन है, अरे पाई आर स्क्वायर एच पे है, उसको हम डिस्कस कर देंगे। और जो चैप्टर नंबर 12-13 पढ़ाएंगे उसमें 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे भी हमारा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर महोदय इसको हटाइए और चौथे का क दिखाइए। ठीक है, तो चौथे का क रहा आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल। सभी बच्चे, पहले हम बताते रहे हैं, सभी बच्चे रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल, क्योंकि कल हम ऐसा चीज़ें बताएंगे, ऐसी टेक्निक बताएंगे कि आपको पेपर कभी भी छूटेगा नहीं और साथ में 3 घंटे से पहले ही हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कितना बार इंपॉर्टेंट है भाई। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का दे दिया है, लेकिन 2 नंबर में आता नहीं है, ये गलत कर दिया है। ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में होना चाहिए। अगर जैसे इस तरह का क्वेश्चन देता है कि 5 + √3, ठीक है, 5 + √2, ठीक है, √2, ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सब 2 नंबर के हैं, 2 मार्क्स के। और ये सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे किया जाता है, सभी बच्चों को अपरिमेय संख्या है। बताइए कोई भी ऐसा चीज़ है जो कि आपको ना पढ़ाया गया हो और आपके बिना पढ़ाए हुए पोर्शन से आ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर को हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं 2019 के भी करेंगे, 2020 के भी करेंगे, जो पिछले साल आए हुए हैं, इससे ये पता चल रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है। हमको अनावश्यक और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी के अगर आप उदाहरण, प्रश्नावली, विविध उदाहरण और जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है यानी कि विविध प्रश्नावली, अगर ये चारों क्वेश्चन हल कर लेते हैं, साथ में 2019-2020 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लेते हैं और मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं, कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने से देंगे, तो कहाँ से क्वेश्चन बहकेगा, जरूर फंस जाएगा इसी में से। देखिए √2 सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का, इसमें रटना बहुत है, चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल जाके देखिएगा और इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, लेकिन रटना भी नहीं है, इसको मैंने बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। ठीक है, जो बच्चे वास्तविक संख्या वाला जो लेक्चर जाके देखें। अच्छा, बहुत बच्चे सोचते हैं कि जो लेक्चर हट जाता है उसको बाद में कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि अरे जो लेक्चर अभी चल रहा था उसके बाद फिर कब देखेंगे। तो आप जो है शुभम क्लासेज यूट्यूब पे सर्च करिए। ठीक है, देखिए शुभम क्लासेज यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एक बड़ा सा लोगो दिखेगा, इसको वीडियोस रहेगा, प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट का सेक्शन आएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा। उसी में आप जब क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको क्लास 10th 12th का साइंस, मैथ, हिंदी सबका अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। उसमें जाके आप जब सर्च करेंगे
आपको वीडियो पूरा सीक्वेंस वाइज मिलेगा और चैप्टर 1 से पूरा बढ़िया से बाकायदे वहाँ पे बना हुआ है टेबल। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में से आप जाके किसी से पूछ लीजिए कि प्लेलिस्ट कैसे चेक किया जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिए कि प्लेलिस्ट, हाउ टू चेक प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आपको कोई बता देगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, या शुभम क्लासेस ऐप भी इंस्टॉल कर लें, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए, दूसरे का जो चौथे का जो ख है, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है तो इसको करना नहीं है। हाँ, रह गया चौथे का ग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चौथे का ग बहुत बार पूछा जाता है। ये चौथे का ग देखिएगा, कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं ए बी सी संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है एक सीधी रेखा में, कोलिनियर इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अगर 3 बिंदु दिए हैं ए बी और एक बिंदु थोड़ा सा अगल बगल हो गया सी, अगर 3 बिंदु अलग अलग जगहों पर हैं तो हमेशा एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। क्लियर है, इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो जब त्रिभुज बनता है, ठीक है, तो त्रिभुज जब बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल के आता है। फार्मूला अगर आपको पता है निर्देशांक ज्यामिति, इसीलिए सारे बच्चों से हम बोले थे कि भैया 10 रुपये की कॉपी लिखे लाइए मार्केट से, और उस पर चैप्टर वाइज फार्मूले का सिर्फ फार्मूला रहना चाहिए, उसमें ना क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए ना कुछ। तो क्या होगा कि आपका 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा। और कितने बच्चे नहीं लाए होंगे बहुत बच्चों को लग रहा है कि मजाक ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं आपसे रिलेटेड होती हैं। इसका जो फार्मूला होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है x2, y2 के बाद y3, y3 के बाद y1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब ये तीसरा बिंदु, ये जो तीसरा पॉइंट है, इसी सीधी रेखा में कहीं पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए C, यानी कि x3, y3। अगर ये तीसरा बिंदु जो है इसी सीधी रेखा में हो जाए तो मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, यानी त्रिभुज बनता ही नहीं है। और त्रिभुज जब बनता ही नहीं है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब 3 बिंदु हमें दिखाना हो, संरेख है, कोलिनियर है, तो हम ये दिखाएंगे कि इन तीनों बिंदु से जो बने हुए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि अगर त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इनडायरेक्ट रूप से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे अप्लाई होता है, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन सिर्फ फार्मूले बेस्ड होते हैं, इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है, तो हम बार बार बताते हैं, यहाँ पे सब पॉइंट मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे एक बिंदु A है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 6, 9 है। ठीक है, एक बिंदु B है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 1 है, और एक बिंदु C है जिसका कोऑर्डिनेट -6, -7 है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसको मेंशन कर लीजिएगा एग्जाम में, x2, y2। ठीक है, और यहाँ पे x3, y3। ये बार बार हम बोलते हैं ताकि गलत ना हो। तीनों बिंदु को संरेख दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, 1/2 यहाँ पे x1, फार्मूला लिखिए y2 माइनस y3, अपने से लिखिए कॉपी पे, x2, y2 के बाद क्या हो जाएगा भैया y3 माइनस y1, यहाँ पे हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2, y3 के बाद। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा 1/2 x1। अब देखिए सब यहाँ पे ऊपर उसके सर पे लिखा हुआ है, कपार पे, हेड पे, वहीं उतार दीजिए। x1 क्या है 6 है। ठीक है, y2 माइनस y3 गड़बड़, y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस, ये ऑलरेडी -7 है, तो ये 1 माइनस करेंगे से ये हो जाएगा। x2 क्या है भाई, x2 0 है, तो 0 करेंगे तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, हटा दीजिए। x3 क्या है -6। ठीक है, y1 माइनस y2, y1 क्या है 9, y2 क्या है 1, तो 9 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिएगा 1/2। ठीक है, 7 1 8, 8 6 48, 8 6 48 -48। ठीक है, ये क्या हो गया 1/2, इधर 0
0 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, ठीक है, जैसे ही इन तीनों बिंदुओं द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, हालांकि बनता ही नहीं है, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, वो 0 आ गया, तो ये बताता है कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। अगर ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होते, संरेख नहीं होते, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता ही नहीं। कुछ न कुछ वैल्यू, भले त्रिभुज बहुत छोटा ही क्यों ना बने, जैसे एक बहुत छोटा सा त्रिभुज बन रहा है ये चीज़, लेकिन जरूर क्षेत्रफल आएगा, भले 0.5 ही क्यों ना आए, 0.001 क्यों ना आए, लेकिन क्षेत्रफल जरूर आएगा जब त्रिभुज हमारा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, और त्रिभुज तब नहीं बनता है जब तीनों बिंदु हमारे क्या होते हैं, संरेख होते हैं। और यहाँ से सिद्ध हो गया, लिख दीजिएगा, इसलिए चूँकि तीनों बिंदुओं द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु संरेख होंगे, इसलिए बिंदु ए बी सी क्या होंगे, संरेख होंगे। 2 नंबर का काम हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, सिर्फ सवाल लगा लें और सवाल लगा के खुश हो जाएं तो ये कोई बात नहीं है। चलिए सेट नंबर 3 आज 1 नंबर 2 नंबर वाले पूरे इसके काम तमाम हो जाए, उसके बाद जो है, ठीक है, कल तो पता नहीं क्या डिस्कस होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल का सेशन। मॉडल पेपर पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट एनालिसिस कोई नहीं करके बताएगा, ठीक है। चौथे का ख ग, क्या इसको बोलते हैं यार, क ख ग घ, ये मुझे बहुत दिक्कत है, ठीक है। कह रहा बिंदु सी पे एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, बिंदु सी पर एक समकोण है, आप बना लीजिए, बिंदु सी पर एक समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, बिंदु सी पे हमारा क्या है, यहाँ पे है, बाकी जो है यहाँ पे ए बी सी नाम दे दीजिए, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में tan ए, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, tan ए, ध्यान दीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, tan ए इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin ए इंटू कॉस ए की जो वैल्यू होगी 1, ये सिद्ध करना, दिखाना है, ठीक है। तो बताइए, चूंकि tan ए इक्वल टू 1 है, यानी यहाँ पे ये जो कोण है, कोई बता सकता है क्या कि tan ए इक्वल टू 1 है, तो tan में कितने का मान होता है, 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि tan ए 1 को हमने tan 45 डिग्री लिख दीजिए, 45 डिग्री, तो tan से tan कट गया। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं फटाफट लाइक करें वीडियो को, चलिए भाई लाइक करिए, 1 सेकेंड के लिए मौन धारण कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, उसके बाद देखिए वीडियो। चलिए आई होप कि आप लाइक कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया आप सभी को। और इसी तरह से जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सुबह 9 बजे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, नहीं भी मिलेगा, यूट्यूब नहीं भेजता है, नोटिफिकेशन भेजना हमारे हाथ में नहीं होता है, यूट्यूब के हाथ में होता है। अगर नहीं भेजता है तो आप 9 बजे तैयार रहें, और 9 बजे बाय द वे कभी वीडियो नहीं मिल पाता है तो आपको ज़रूर आपसे रिलेटेड उस सब्जेक्ट से कुछ न कुछ मिलेगा क्लास में। ए की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 sin ए इंटू कॉस ए की वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर सॉल्व कर दें, ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, किसकी वैल्यू बतानी है, 2 sin ए इंटू कॉस ए, ये प्रूफ करना कि 1 होगा, तो 2 sin ए मतलब 45 डिग्री अभी भी निकाले हैं, कॉस 45 डिग्री। अब देखिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2, टेबल जाके देखिएगा 1/√2, ठीक है। और नीचे √2 का मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हो गया 1, तो प्रूफ हो गया, विच इज राइट हैंड साइड। यही तो दिखाना था, 2 नंबर काम हो गया, बहुत ज़्यादा बवाल दिखाने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतने कीजिए। बहुत बच्चे क्या होता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से आता है ना, तो पूरा एकदम अच्छे से सॉल्व करते हैं, कितना भी अच्छे से सॉल्व करिए 2 नंबर से ज़्यादा कभी मिलने वाला नहीं है, उसमें समय ज़्यादा व्यर्थ मत करिए। अगर आप ए की वैल्यू निकालनी है तो बाकी इसमें रख दीजिए, काम खत्म 2 नंबर का। तो इसके बाद तो सारे जो हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपको 8 आते हैं, यहाँ पे 8 चौको 32 हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो जल्द ही जैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा वैसे ही आर्यभट्ट सीरीज़ के अंतर्गत ही 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपको चलाएंगे, ठीक है।
और वृत्त की रचना भी पढ़ाना है तो 2 दिन वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इशू परेशान होने की जरूरत नहीं है। वृत्त की रचना कभी भी 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर में नहीं पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है 6 नंबर में, ठीक है। तो वृत्त की रचना में 2 प्रकार का रचना करना है, एक त्रिभुज की रचना और एक वृत्त की रचना। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर, ठीक है। कल मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर कैसे आता है, मॉडल पेपर क्या क्या, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, कल 9 बजे सब काम छोड़ छाड़ के आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और जो बच्चे शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल नहीं किए, शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लें। ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा बच्चे इंस्टॉल कर चुके हैं और आप 5 स्टार देना ना भूलें, ठीक है। 5 स्टार दे के आप क्या करिए, शुभम उसमें क्या करिए, अपना लॉगिन करिए। लॉगिन करने का 2 उपाय होता है, एक मोबाइल नंबर से भी आप कर सकते हैं या ईमेल आईडी द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे टॉप 100 बैच में आप जुड़ना चाह रहे हैं तो 599 रुपये, आप तो घट गया 499 रुपया पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। आपको सभी विषयों का हैंड रिटेन आपको नोट्स मिल रहा है, ठीक है। आप देखेंगे जो बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से, आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया नोट्स आपको मिल रहा है। उतना बेस्ट नोट्स आपको कोई नहीं प्रोवाइड करा सकता और एकदम बढ़िया से साफ़ सुथरा लिखा हुआ, आप उतना पढ़ के जाते हैं तो बहुत पर्याप्त है, ठीक है। तो ये रही काम की बात, ये सब ज़रूरी है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में ख़ास बात ये है कि आपको जो वीडियो अगर देखने का इच्छा करे, ठीक है, देखने की इच्छा करे तब तो क्लास 10th का अलग फ्री वीडियो, क्लास 12th का अलग फ्री वीडियो सेक्शन बना हुआ है नीचे सबसे जाके। तो आप वहाँ से चैप्टर वाइज सीक्वेंस बाई पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे आप देखना चाहें, जैसे स्कूल कोचिंग पढ़ाया जाता है, जैसे हमने पढ़ाया हुआ है उसी तरह से वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं मॉडल पेपर के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल का सेशन। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।